पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो आपको इतनी खूबसूरत दिखती हैं, एक्चुअली में ये फेम से पहले बिल्कुल आप जैसी ही दिखती थी। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल आम कपड़ों के अंदर है, जिसको देखकर कभी भी कोई इमेजिन नहीं करेगा कि ये इतनी बड़ी फैशन स्टार या फिर इतनी ग्लैमर हो सकती है कि सारी दुनिया की स्पॉटलाइट सिर्फ उसके ऊपर हो। तो ग्लैमर किस हद तक एक इंसान को चेंज करता है और कैसे ये 10 एक्ट्रेस जो पहले कुछ और दिखती थी, बाद में कुछ और ही यहाँ पर मंजर पेश करती हैं, क्या है इनके ब्यूटी के राज और किस तरह से इन्होंने अपने अंदर एक कितनी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन लाई कि मतलब आज तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो भैया आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाला हूं जिनकी बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स देखकर आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के, शोबिस के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद नंबर 10 यहां पर हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, इनका नाम है किंजा हाशमी। लेकिन एक सेकंड, किंजा हाशमी की अगर आप पुरानी पिक्चर्स को देखो तो आप होगे हैरान के मतलब किस तरह से एक बिल्कुल आम सी लड़की की लुक एंड फील इसके अंदर नजर आती है। A+ के ड्रामों में इसका बिल्कुल मिनिमल सा रोल होता था और मेजॉरिटी एक जैसे गांव की लड़की होती है। कुछ उस तरह का रोल करने वाली ये मोहतरमा किस तरह से टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। अगर आप इनके फिर मजीद ड्रामास देखते चले जाओगे तो इनके अंदर एक बड़ा कमाल का चेंज आता है। किंजा के केस में आपको कहूंगा कि ग्लैमर का एक बड़ा मेन रोल है, क्योंकि लड़की वही है लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया वो एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर बना देता है। अगर आप इनकी इन पिक्चर्स को आज की पिक्चर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हो जाएंगे हैरान। और मेजॉरिटी केसेस में अगर आप किंजा हाशमी की लेटेस्ट पिक्चर्स देखोगे तो वो बड़ा डिसेंट ड्रेसेस के अंदर होती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को मजीद पुश देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोग बहुत सारे इससे एग्री नहीं करते। अगर मैं आपको लोगों के कमेंट्स पढ़ाऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोज सीम्स डिफरेंट टू मी, कि जैसे नोज जो है ना वो अब चेंज हो चुकी है पहले की निस्बत। कुछ लोगों का मानना यह है कि ऐसे में लड़की वही है, बस सिर्फ मेकअप का कमाल है या फिर डिफरेंट कैमरा एंगल्स का। इससे मैं बहुत हद तक एग्री करता हूं कि खाली मेकअप और डिफरेंट कैमरा एंगल्स एक बड़ा ह्यूज इंपैक्ट डालते हैं आपकी अपीयरेंस में। लेकिन समहाउ एक बात तो माननी पड़ेगी कि भैया ऐसे में इसने बहुत ही ज्यादा अपने आप को, अपनी ड्रेसिंग को अपडेट किया है। तो यहां पर नंबर 10 पे हमारे पास जो लड़की आती है उसका नाम है किंजा हाशमी। नंबर 9 पे आती है हमारे पास अनमोल बलोच। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन एक सेकंड, अगर आप अनमोल बलोच की पुराने पिक्चर्स को देखोगे तो उसमें एज सच फेस के अंदर तो इतना ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन वो बड़ी पेंडू टच वाली फीलिंग आती थी। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बेडशीट जो है वो बिल्कुल जैसे हमारे अक्सर देहात के अंदर बिछी होती है। और ये जो कैमरा एंगल है ये तो बिल्कुल ही एक इमेच्योर लड़की का एंगल है कि जहाँ पर लड़कियों को नया नया फ़ोन मिला होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले ये लड़कियाँ बिल्कुल आपके जैसी ही होती हैं, बट टाइम के साथ अपने अंदर ग्लैमर लेकर आती हैं। इस तरह अगर आप इसकी ये पिक्चर देखो तो यहाँ पर ऐसा फिलर आ रहा है कि जैसे इसने वो पुरानी हीरोइंस की तरह अपने बालों में ग्लासेस लगाए हुए हैं। ब्लू जीन्स के ऊपर जिस तरह से इसने रेड शर्ट पहनी हुई है और वो भी थोड़ी अजीब सी लग रही है। दैट मीन्स कि बिल्कुल जैसे आम लड़कियां ड्रेसेस वेयर करती हैं, शुरू में इसकी भी ड्रेसिंग वैसी थी। लेकिन अब की ड्रेसिंग देखकर आप लोग होंगे हैरान के मतलब यहाँ पर बैकलेस तो कपड़े पहनती ही हैं। इनकी हर पिक्चर के अंदर आपको एक डिफरेंट फैशन आइकन वाली फील आती है। यहाँ पर एक तो मेकअप बहुत अच्छा करना जानती हैं, इनके डिफरेंट मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, तो इसलिए अपने आप को भी बड़े अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। हर तरह की इनकी लेटेस्ट पिक्चर्स के अंदर एक क्लास आपको देखने को मिलती है एंड स्पेशली बहुत सारी तो दरमियान में बोल्ड भी होती हैं जिसके ऊपर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट फीडबैक होता है। ज़्यादातर लोग बोल्ड पिक्चर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, बट एक्ट्रेसेस ये काम जानबूझकर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ चाहिए होता है फेम या फिर ऐसे में डिस्कशन। बहुत ज़्यादा ओवरडू अगर करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको काम मिलना भी बंद हो जाता है, जो कि अलीज़ा शाह ने। लेकिन ये एक्ट्रेसेस बड़ी समझदार हैं, बस अपनी नॉर्मल पिक्चर्स के अंदर थोड़ा बहुत इस तरह का मसाला ऐड करके आप लोगों की अटेंशंस को ग्रैब करके रखती हैं। और नंबर 8 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है उसका नाम है कोमल मीर। ओह माय गॉड! कोमल मीर की पर्सनालिटी का थोड़ा सा ऑपोजिट रिएक्शन हुआ है। मतलब अगर आप इसकी इंडस्ट्री में आने से पहले की पिक्चर्स देखो तो आप हैरान हो जाओगे कि ये किस हद तक गॉर्जियस थी,
कितने अच्छे इसके फीचर्स थे और एक बिल्कुल डिफरेंट वाइब देती थी। एक ऐसी लड़की जो किसी वेस्टर्न कंट्री में रहती हो और यहाँ पर बड़ी परफेक्शन से पली बड़ी हो। अगर आप इसकी पुराने पिक्चर्स को लेटेस्ट पिक्चर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसने सर्जरी करा के इनफैक्ट अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अब इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले ये कुछ ऐसी दिखती थी, यहाँ पर बड़े ही कमाल के इनके लुक्स थे। इवन कि आप इसकी ये दूसरे पिक्चर भी देखो तो उसके अंदर भी इसकी काफ़ी डिसेंट पर्सनालिटी फील होती है। फिर अचानक से क्या होता है ना कि जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर आते हो तो आई डोंट नो कि इसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया तो एकदम से तो बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाती हैं और उस स्लिमनेस की वजह से मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि भैया तुम तो ऐसे हो जैसे हैंगर के ऊपर कपड़े। ये बात इसने खुद से भी कही थी एक इंटरव्यू के दौरान। और फिर उसी चीज़ को जहन पे सवार करके ये मोहतरमा क्या करती हैं कि अपनी फिलर्स करवा लेती हैं, प्रॉब्ली चीक फिलर जिनको बोलते हैं, जिसके बाद इसका फेस जो था ना वो अजीब मोटा हो जाता है। एक तो इसकी हाइट छोटी थी, पहले वाला फेस इसके ओवरऑल फिजिक के ऊपर एक अच्छी अपीयरेंस देता था, लेकिन इस फेस ने इसको एक अजीब ही जिसे कहते हैं ना काइंड ऑफ डब्बू बना दिया। और इसीलिए अगर आप इसका कंपैरिजन करें इसकी बिल्कुल इनिशियल पिक्चर्स के साथ जहां पर इसकी हेल्थ भी ऑलमोस्ट ठीक नज़र आती है और अब की पिक्चर्स के साथ देखेंगे तो आपको एक बड़ा अजीब सा फील आएगा कि जैसे पता नहीं इसने अपने आप के साथ क्या करा लिया। लेकिन ये बात भी अभी थोड़ी पुरानी हो चुकी है। मेरे ख्याल से अब इसने बहुत ज़्यादा वर्क करके अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने की कोशिश की है और एक दफ़ा फिर से अपनी एक बिल्कुल डिफरेंट लुक के साथ आपको ये कोमल मीर देखने को मिलती है। नंबर 7 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं इनका नाम है सहर खान। अब सहर खान की अगर मैं आपको पुरानी पिक्चर्स दिखाऊं और उनकी एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊं अब तक तो आप लोग हैरान हो जाओ। यानी कि सहर खान 2014 में कुछ ऐसी दिखती थी, फिर 2015 में, उसके बाद 2016, फिर 2017, 2018 और 2019। अब देखते जाएं 20 के बाद इसके लुक्स जो हैं 21 और फिर 22 और फिर 23, 24 और यहाँ पर 25। आप एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वक्त के साथ साथ इसने कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है और टाइम टू टाइम अपने आप को एक अच्छे से पॉलिश किया है। इसकी लेटेस्ट पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट शी ट्राई हर बेस्ट टू बिकम अ लिटिल बिट सेक्सी, इसलिए कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी ये लगाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं अगर आपको अपना फीडबैक दूं तो सेक्सी से ज़्यादा मेरे ख्याल से शायद क्यूटनेस का जो एलिमेंट है वो सहर खान में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसको फेरी टेल टाइप ड्रामे जो है ना वो बहुत ज़्यादा देते हैं। ये डायरेक्टर लोग, उनको पता है कि ऑडियंस को सहर खान की क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि सम टाइम आप अपनी पर्सनालिटी को खुद से सही जज नहीं कर रहे होते, लेकिन जो लोग आपसे काम ले रहे होते हैं उनको बहुत अच्छा पता होता है कि भैया आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो वो उसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम द डे फर्स्ट कि अब सहर खान कैसी दिखती है, आपको कैसी लग रही है भैया, कैसी लगी ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। नंबर 6 पे आती है हमारे पास दुर्रे फिशा सलीम। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन एक सेकंड, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो दुर्रे फिशा की अगर मैं आपको बचपन की पिक्चर्स दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि तब ये किस तरह की दिखती थी, फिर ग्रेजुअली इसने अपना वेट कितना ज़्यादा बढ़ा लिया। एक ऐसा टाइम था कि जहां पर इसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। यानी कि जो भी आ रहा है कमेंट्स में वो यही कह रहा है कि रिड्यूस योर वेट। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बेचारे डिमोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, तो वो उल्टा मज़ीद मोटे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ अपने ईगो के ऊपर लेते हैं और फिर उसके बाद वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसका वेट बहुत ज़्यादा था तब तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे इसने अपना वेट कम किया शी स्टार्ट रियलाइजिंग कि मतलब किस हद तक इसके अंदर एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और लोग इसको कितना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। फिर इसी के चलते चूँकि घर वालों की तरफ से अलाउ होगा तो ज्वाइन कर ली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री साइड रोल में। वहाँ पर शुरू में आपने साइड रोल किए, फिर मज़ीद इंडस्ट्री ने आपको पुश किया कि नहीं तुम्हें मज़ीद वेट रिड्यूस करना चाहिए, तुम और अच्छे रोल्स में आ सकती हो। फिर इसने मज़ीद खुद को टारगेट करके यहाँ पर जब वेट रिड्यूस किया तो रिजल्ट्स ने लोगों को शॉक कर दिया। यानी कि 25 से ऑलमोस्ट 26 किलो वज़न इसने अपना कम किया था इसी के बकौल 2 से ढाई 3 माह के अंदर, और फिर इंडस्ट्री में बेतहाशा पैसा छापा।
आप देख सकते हो कि इसने लेटली कितने सारे ड्रामों के अंदर काम किया है। अब जब नाम बन गया तो भैया लेटेस्ट ड्रामे के अंदर जब आपको ये देखने को मिलती है तो अगेन थोड़ी सी फैटी तो हुई भी थी, बट चूंकि नाम बन गया ना तो फिर काम मिलता ही रहता है। बट अभी भी आप इनकी अगर लेटेस्ट पिक्चर्स देखें, इंस्टाग्राम की पोस्ट देखें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अक्सर ये एक्सरसाइज मैट के ऊपर बैठकर पिक्चर्स बना रही हैं, जिनकी बहुत सारी इनके पिक्चर्स हैं आउटफिट के अंदर, और इसके अलावा भी मतलब टाइम टू टाइम पिक्चर्स कैप्चर करती रहती हैं। वैसे इनकी लेटेस्ट पिक्चर्स देखकर आपको एक और वाइब आएगी कि शायद इनको बहुत ज़्यादा ना, जैसे कोई लड़की अपना रिश्ता प्रोफाइल बना रही होती है, उस टाइप की पिक्चर्स बड़ी बना रही हैं। दैट मीन्स कि शी माइट बी लुकिंग समवन टू गेट मैरिड, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली डीएम हर। तो हो सकता है कि भैया आपको भी घास कराए। नंबर 5 पे आती है हमारे पास युमना जैदी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? युमना जैदी को जब मैं कहता हूँ ना 40 साल का, तो कुछ लोगों को बड़ी आग लगती है, बट भैया रियलिटी ऐसी है कि 40 नहीं तो मतलब 37-38 साल की तो ये हैं। अगर आप इन पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2008 से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ रोल्स कर रही हैं, कुछ ना कुछ शोज़ में ये थी जिनकी आपको अक्सर झलकें देखने को मिल सकती हैं। थोड़ी सी रिसर्च के बाद ही आपको पता चलेगा कि अगर ये उस टाइम 17-18 साल की होगी तो अब इसकी एज क्या हो। बट एज इज़ नॉट कंसर्न राइट नाउ, व्हाट आई एम गोना शो यू कि भैया ये पहले कैसी दिखती थी और अब कैसी दिख रही हैं। अगर आप इनकी पुरानी पिक्चर्स को देखें तो आपको एक टॉम बॉय वाली फील भी आएगी। वो बहुत सारी लड़कियां जो बाल छोटे कराकर खुद को लड़का बना के रखना पसंद करती हैं, एंड आई थिंक कि शायद यही इनकी एक वो क्वालिटी हो जिसके चलते यहाँ पर डायरेक्टर लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना इसको उस ड्रामे के अंदर कास्ट किया जाए जहाँ पर एक्चुअली में लड़का बनना था। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ तो शुरू में बहुत एवरेज थी। दरमियान में एक ऐसा टाइम आता है मेरे ख्याल से जो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि राज़े उल्फत का एरा, जब राज़े उल्फत ड्रामा लगा करता था तो वहाँ पर ये लीडिंग रोल में थी और वो इनकी ब्यूटी का पीक था। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत क्यूट लग रही हैं। अगर आप उस टाइम की पिक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पर ये मेकअप के साथ बहुत अच्छी लगती थी। विदाउट मेकअप तो आप इनको जब भी देखोगे तो थोड़ा डर ही जाओगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन एक अच्छी अपीयरेंस थी और फिर टाइम के साथ साथ इन्होंने काफ़ी हद तक खुद को मैनेज करने की कोशिश की। और रिसेंटली भी अगर आप इनकी पिक्चर्स देखें तो एक अच्छा डिसेंसी का एलिमेंट है। इनकी स्माइल के बहुत सारे लोग फ़ैन हैं। आप लोग किस हद तक हैं कमेंट्स में बताइएगा। और टैलेंटेड बहुत हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बड़ी देर से काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है जो आपके ड्रामास के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है सज्जल अली। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सज्जल अली की अगर आप बचपन की पिक्चर्स देख लें तो यू विल बी शॉक्ड कि ये कितनी क्यूट तब दिखती थी, और फिर वही क्यूटनेस का एलिमेंट टाइम टू टाइम इनके साथ रहा। लेकिन इनकी पुरानी पिक्चर्स जो है ना वो तो कुछ और ही स्टोरी बयान करती। इनकी भी पर्सनैलिटी में अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अगर आप इन पिक्चर्स को थोड़ा सा गौर से देखें तो बड़ी डिफरेंट फीलिंग्स हैं हर पिक्चर के अंदर। इस पिक्चर के अंदर एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही हैं ये, और फिर ड्रामास के अंदर शुरू में किस तरह से इनको काम मिलता था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन भी आपको थोड़ा सा डल फील हो रहा होगा। टाइम के साथ साथ इनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं और बड़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2010-11 में भी इनके ड्रामे अक्सर मेरी आंखों से गुजरते थे। तो आप देख लें कि 2026 चल रहा है, इट्स बीन 16 ईयर्स ऑलरेडी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी है बचपन से लेकर अब तक की भी, और अगर हम 8-10 साल पहले से अब तक कंपेयर करें तो वो भी एक बहुत अच्छा जर्नी। अब इनकी लेटेस्ट पिक्चर्स देखकर मुझे ऐसा फील आया थोड़ा सा कि जैसे शायद इन्होंने आइज़ की भी कोई सर्जरी करवाई है। वो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, आंखों को थोड़ा सा तिरछा करने के लिए खिंचवा रही हैं। तो इस पिक्चर के अंदर मुझे वो फील आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि लड़कियों को मेकअप्स के इतने ट्रिक्स अब आते हैं कि वो किसी भी लुक के अंदर चली जाती हैं। तो ये अब आप लोगों ने बताना है कि क्या ये कोई मेकअप का ट्रिक लगाया है यहाँ पर, या फिर ऐसे में कोई सर्जरी या फिल्टर। मेरे हिसाब से तो भैया समथिंग इज डन, ताकि ये अपने आप को एक नई एक फ्रेश लुक दें। ओवरऑल इनकी फेस ब्यूटी बहुत अच्छी है। अगेन ये भी उन एक्ट्रेस के अंदर आती हैं जिनके अंदर क्यूटनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सेक्सी ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। ये मेरे रिमार्क्स हैं, आप लोगों के चेंज भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से तो इनसे बेहतरीन एक्टिंग जो है ना वो शायद ही कोई करती हो। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। नंबर 3 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उसका नाम है माहिरा खान। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। माहिरा खान एक ऐसी लड़की थी जिसकी शादी हो जाती है एक बड़े एवरेज से घराने में, और वहाँ पर शायद उसका हस्बैंड उसके साथ बना कर नहीं रखता। कुछ तशद्दुद की भी बातें सुनने को मिली।
आप देख सकते हैं कि शायद प्रॉबली ये इसकी वो वेडिंग की ही पिक्चर हो। एक बिल्कुल आम सी लड़की, ना तो इसके शौहर ने कभी सोचा होगा ना उसने कभी खुद कि हाँ वो फ्यूचर के अंदर इतनी बड़ी स्टार बनेगी। माहिरा खान को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जितना फेम इस लड़की को मिला है आज तक किसी को नहीं मिला। मतलब शायद अब जाकर थोड़ा बहुत टच करने लगी है हमारी हानिया आमिर, जिसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन माहिरा खान ने एक बुलंदी देखी है, एक पीक देखी है फेम की, पॉपुलैरिटी की, यू नेम इट। और अगर बात की जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो देयर इज़ ह्यूज। पहले ये कुछ थी और फिर बाद में तो कुछ हो रही। इनकी बचपन की पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ में दिखा देता हूँ कि डिफरेंट लुक्स के अंदर अब ये कैसी लग रही हैं। थोड़ा सा एज का एलिमेंट अब डेफिनेटली आता है। और अगर इनके फेस अपीयरेंस की बात की जाए तो इनका जो अपर लिप है दैट इज़ फाइन, बट लोअर लिप मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है अभी से नहीं, काफ़ी देर से। अगर आप भी थोड़ा सा गौर करें तो वो कुछ ज़्यादा ही एग्जैजुरेटेड है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। बट या अगेन शी इज़ फैंटास्टिक एक्ट्रेस और ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने आप को मनवाया इन्होंने, स्पेशली उन लोगों के सामने जिन्होंने कभी इसको बहुत बुरे तरीके से ठुकराया हो। तो कैसी लगती है आपको माहिरा खान, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। नंबर 2 पे आती है हमारे पास आयजा खान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। अगर आप आयजा खान की ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आप लोग वाकई में शॉक्ड हो जाएंगे कि एक बिल्कुल एवरेज देखने वाली लड़की, एवरेज से भी शायद थोड़ा कम अगर आप इस पिक्चर में देखें तो, ना तो कॉम्प्लेक्शन है ना ही कोई स्टाइल, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलती है। ना सिर्फ इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पर टाइम टू टाइम काम किया, बट फिर ग्रेजुअली अपने आप को एक प्रॉपर फैशन आइकन बनाया। अगर आप इनका इंस्टाग्राम खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बेहतरीन पॉलिश्ड प्रोफाइल किसी दूसरी एक्ट्रेस की नहीं है। मतलब बाकी तो रैंडमली कुछ भी पोस्ट करती रहती हैं, बट इनके पास जितने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, जितनी कमाल की इनकी आउटफिट्स होती हैं, जितने अच्छे से ये ख़ुद को प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ भी वेयर करके पिक्चर बना लेनी है तो हाँ आप फैशन आइकन बन जाएंगी। नहीं, आपके अंदर एक अपना स्टाइल भी होना चाहिए, एक चार्म होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, एक जिसे कहते हैं ना फीलिंग होनी चाहिए जो आपकी आंखों से अक्सर नज़र आती है। तो वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है और ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूज है। पहले कुछ थी, बाद में कुछ। अब लेटेस्ट पिक्चर्स के अंदर तो कहानी कुछ और चली जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे पॉजिटिव प्लस सक्सेसफुल इमेज मैं कहूँ जिसकी बहुत कम या फिर ना होने के बराबर कंट्रोवर्सीज हैं, तो वो यही मोहतरमा है जिनका नाम है आयजा खान। तो इसीलिए इनको रखा है नंबर 2 पे। आप लोग किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री, या आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर नंबर 1 पे हमारे पास जो मोहतरमा आती हैं उनका नाम है हानिया आमिर। क्या लाइट है, क्या रोशनी है, लग क्या रही है यार ये लड़की, देख रही हो तुम? ये नहीं, मैं अपनी बात करें, माशाल्लाह। हानिया आमिर की भी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन रही है। कुछ लोगों को पॉजिटिव लगती है, कुछ लोगों को नेगेटिव लगती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो काफ़ी हद तक जो इनकी पहले वाली लुक्स थी उसके अंदर मासूमियत का अंसर बहुत ज़्यादा था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें तो मुझे कोई ऐसे इनके डिम्पल भी नज़र नहीं आते थे। हो सकता है कि जब इंसान ज़्यादा हंसता है तभी ये प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल तब की जो लुक्स थी वो एक बिल्कुल सादा सी लड़की की थी, एक बड़ी मासूम सी लड़की की फीलिंग्स आती थी। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ आपको पता है ना कि अगर कोई इंसान खुद से चेंज करना ना भी चाह रहा हो, लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हो, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, आपके ब्रेड एंड बटर की कॉज बनते हैं, वो आपको कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन करो, वो करो, बालों के साथ ये छेड़छाड़ करो, जो कि ग्रेजुअली टाइम टू टाइम आपको इनकी देखने को मिली। लेकिन अब माजरत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भैया इनका फेस बहुत बुरे तरीके से बर्बाद भी हुआ है। रिसेंटली मैंने बहुत सारी पिक्चर्स में उसको एक्सपोज भी किया, शायद इन्होंने अब कुछ उसके ऊपर काम किया हो, लेकिन नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन थी, ना भी करती तो बहुत अच्छा रहता। और लेटेस्ट पिक्चर्स आप इनकी देख सकते हैं, थोड़ी सी फंकी होती हैं और डिफरेंट तरह से ख़ुद को पोर्ट्रे करती हैं। एक्ट्रेस ये बहुत अच्छी हैं, साल में एक ड्रामा आता है और छा जाती हैं। और ये रही इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, कैसी लगी आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। तो ये थी भैया वो 10 पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो पहले कुछ दिखती थी, बाद में कुछ और दिखती हैं। आपके हवाले से आप क्या समझते हो, किसकी लुक्स सबसे अच्छी रही और कौन पहले से ज़्यादा अब बेहतर दिखता है या फिर पहले दिखता था, ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।